डीपी लिया गया, डबल पुल वाला सी टाइप का दिया गया है 16 का। चलिए कनेक्शन करते हैं। जैसे तो मेरा सारा आइडेंटिफाई किया हो, तो सबसे पहले देख लीजिए इंस्टॉल कर लिया हूँ और ऊपर में फेस देते हुए यहाँ नीचे सीरीज का ये पार्टी करके सारा चीज़ अंदर डाल दिया हूँ। और अंदर में 4 लाइट 1 फैन, उधर भी 4 लाइट 1 फैन, उधर भी 4 लाइट 1 फैन, इधर भी 4 लाइट 1 फैन। बाकी कलर का केबल हो गया तो उसमें आपका इंसुलेशन टेप मार दीजिएगा या गठिया मार दिया हूँ। और ये इनपुट केबल है, मीटर में कनेक्शन होगा। लाल वाला जो है ये अर्थिंग का पॉइंट है। तो ये जैसे आपका बाहर का 2 शटर दिया हुआ, बाहर में आपका सीलिंग लाइट 2 लिया गया है। उसके बाद एंट्री होते हैं तो बीच में आपका फैन है, 4 लाइट है, उसके आगे में भी सेम है, 4 लाइट बीच में फैन, फिर उधर भी 4 लाइट बीच में फैन, इधर भी 4 लाइट बीच में फैन। यहाँ पर आपका 6 वे का डीपी दिया हुआ है, नीचे में स्विच बोर्ड दिया हुआ, ऊपर में होल्डर और एक सीलिंग रोज दिया हुआ है। तो इसका वायरिंग वगैरह कैसे करना है ये जान लेते हैं। तो आपका ये देख रहा है स्विच बोर्ड वगैरह जितना अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया गया है, सभी जो है पेंडिंग है। तो इसका सारा वायरिंग कंप्लीट वायरिंग आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। फैन सीट कैसे लगाया जाता है, कंसील लाइट कैसे लगाया जाता है, स्विच बोर्ड कैसे लगाया जाता है, डीबीएमसीबी कैसे लगाया जाता है, मेन स्विच कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले जो लाइट बॉक्स, ये कंसील लाइट बॉक्स पिछला वीडियो में पूरा जानकारी आपको दिया हूँ किस तरह से इसका इंस्टॉल करना है। कोल्ड मॉडल का जो आपका 10 वाट वाला जो एलईडी लाइट हमारे पास आया था उसे इंस्टॉल करना कैसे है, ये जानकारी ऑलरेडी मैं दिया हूँ। तो इसके बारे में जानकारी नहीं देता हूँ। यहाँ पर जो है स्विच बोर्ड जो जितना है आपका 4 स्विच बोर्ड है आपका 12 मॉडल का। तो यहाँ पर देख लीजिए एक सॉकेट दिया हूँ, एक रेगुलेटर है, एक इंडिकेटर है, बाकी जितना 6 एम्पियर का स्विच है। तो इसका पहले लूप करके इसका कनेक्शन पहले मैं कर लेता हूँ। करने के बाद जो है इंडिकेटर में भी आपका कनेक्शन कर देना जरूरी है, ठीक है। तो उधर में कनेक्शन कर दिया हूँ, जो आपका आगे तरफ जो है वो नीचे है, आपका जो सॉकेट देख के आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उधर में कनेक्शन कर दिया हूँ, अब इधर का कनेक्शन करना है। तो इधर भी मैं डाल देता हूँ, ये स्लिप कर लिया हूँ केबल, ठीक है। इस तरह का आपको प्लायर या स्टीपर का मदद से स्लिप करने के बाद जो है आपको ये इसका स्क्रू टर्मिनल जो रिमूव करके यानी कि लूज करके एंट्री कर देना है, केबल को घुसा देना है, टाइट कर देना है। उसके तो स्विच बोर्ड को इंस्टॉल करना है तो केबल हमारा पहुंचा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ब्लू कलर का एक है और आपका 4 जो है येलो कलर का दिया है। ब्लू कलर का आपका मार्किंग होकर रहा है कि ये आपका फैन का होगा, और बाकी जो 4 येलो कलर है ये आपका कंसील लाइट का पॉइंट होगा। और आपका वॉल में भी आपका एक होल्डर और आपका एक सीलिंग रोज दिया गया। उसके बाद जो है बाएं तरफ जो ये खोला जा रहा है ये जो है आपका सर्किट का पॉइंट है। यहाँ पर जो है आपका ब्लू, ब्लैक और रेड, ब्लू हो गया आपका फेज और आपका ब्लैक हो गया न्यूट्रल, और रेड वाला जो पतला ये 0.5 स्क्वायर का है, ये आपका अर्थिंग है। तो सभी को टी टाइप का जॉइन कर देना। जैसे मैं अभी यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से जॉइन कर रहा हूँ। जॉइन करने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको प्लायर से उसे टाइट करना होगा। उसके बाद फिर आपको इंसुलेशन टेप में भरना होगा, ठीक है। तो मैं अभी फेज को कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। टी टाइप का जॉइन कर दिया हूँ, ये फेज हो गया। अब क्या है न्यूट्रल को भी कनेक्शन कर लेता हूँ। इसका न्यूट्रल का बीच में छिला जाता है और आपका जो आपका लूप जाएगा नीचे, एक आपका पावर पॉइंट दिया हुआ है तो उसको भी जोड़ना है। तो तीनों केबल को जोड़ना पड़ेगा, आपका फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। और इस तरीके से आप टी टाइप का जॉइन कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेंथ थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, नीचे खींच देंगे यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो अर्थिंग जो रेड कलर का दिया हुआ है 0.75 का, इसे भी प्रॉपर तरीके से आपको प्लायर से टाइट कर लेना है। उसके बाद इंसुलेशन टेप मारना है। ये ध्यान रखिएगा प्रॉपर टाइट विथ इंसुलेशन, ताकि मतलब क्लाइंट को कम से कम 20 से 25 साल टेप का वैलिडिटी होना चाहिए। तो अभी मैं मार दिया हूँ, ये देख लीजिए पूरा निकला। उसके बाद जो है आपका हाफ का पॉइंट जितना है यहाँ पर कंसील लाइट सीलिंग फैन ये छील लेता हूँ। छीलने के बाद उसके बाद ये फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग को भी मैं छील लेता हूँ, ठीक है। अब स्विच बोर्ड का जो बॉक्स है इसे कनेक्शन करके लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसका मैं कनेक्शन कर देता हूँ फेज को फेज में, और न्यूट्रल का जैसे यहाँ पर 2 सॉकेट है तो आपका दोनों को एक साथ जोड़ के प्लास से थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सॉकेट में ले जाके कनेक्शन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा सॉकेट में कनेक्शन कर देना है। सेम आपको यहाँ पर जो है यदि अर्थिंग में डला रहा है और आपका 2 सॉकेट रहता है तो सॉकेट को भी आपका अर्थिंग में कनेक्शन कर देना है, ठीक है। तो उसे भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और ये देख लीजिए आपका लगभग हाफ का जितना पॉइंट है कनेक्शन हो गया और प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो स्विच बोर्ड जो कनेक्शन हुआ है, आपका फैन का जो है ये आपका ब्लू कलर का केबल दिया हुआ है, और बाकी जितना लाइट पॉइंट है ये आपका येलो कलर का दिया हुआ है, जिसे आपको देखने से पता चल जा रहा है। और यहाँ पर जो अर्थिंग जो है ये पतला रेड टाइप का आया हुआ है, और न्यूट्रल जो है ये ब्लैक का है, और जो फेज है ये आपका ब्लू कलर का आया हुआ है। तो इसका सभी कनेक्शन मैं कर दिया हूँ। अब इसे क्लोज कर देना है। और आगे में और भी स्विच बोर्ड है, होल्डर वगैरह फिटिंग, उसको भी चलिए जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। के बाद जो है आपका ऊपर में आपका 7 का एक सीट लगाना है, उसमें होल्डर एक देना है और एक आपका सीलिंग रोज देना है। तो उसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये जो है एकदम आसान काम है, आपको देखने से पता चल जा रहा है। 7 का सीट दोनों तरफ से होल कर दिया हूँ, और उसके बाद बीच में आपका 2 केबल निकाल के, एक सीलिंग रोज का, एक होल्डर का पॉइंट निकाल के उसे कनेक्शन कर देना है। इसमें उतना हार्ड वाला काम नहीं रहता है कि आप मतलब नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है उनको पता रहता है। हेल्पर भी कोई कर रहा है तो भी ये काम कर लेगा, जैसे आपका अभी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब क्या काम है, यहाँ डीबी से सर्किट नहीं आया हुआ है, तो डीबी से सर्किट लेके आना है। तो यहाँ पर 1.5 का मैं केबल लिया हूँ, ठीक है। 1.5 का केबल लेके डीबी से सर्किट नीचे ड्रॉप कर दिया। उसी 1.5 का केबल को फिर नीचे लाइटिंग पावर पॉइंट है उसे भी लूप किया जाएगा, वही स्विच बोर्ड से लाइटिंग पावर पॉइंट जो है उसे लूप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पहुँच गया। अब इसमें भी छील छाल के मैं केबल को और स्विच बोर्ड को इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा, जो जितना स्विच बोर्ड है आपका सेम प्रोसेस रहेगा। पहला वाला जो स्विच बोर्ड इंस्टॉल किया हो यहाँ पर भी सेम रहेगा। लूप केबल आपका जो सर्किट है वो नीचे किया है, और आपका लाइट का पॉइंट जितना है, और उसके बाद फैन का एक पॉइंट है। 4 लाइट है, बीच में एक फैन है, और वॉल में 2 लाइट है।
तो पहले जो है सर्किट को लूप करके नीचे भेज देता हूँ, इंसुलेशन टेप मार देता हूँ, फिर उसके बाद जो है इसका कनेक्शन कर दिया जाएगा। आप इलेक्ट्रिकल का काम करना चाहते हैं तो जब तक काम में जुड़ेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसे देखते हुए करेंगे तो आपको बहुत सारा समस्या होगा, क्योंकि मतलब आप वहाँ क्या काम करके रखा है या अगला जो है क्या काम करके रखा है ये मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रिकल में हर जगह में यही काम होता है, आपका फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, फिर आपका हाफ, बस आपका जो लाइटिंग बोर्ड होता है इसी तरीके से काम होता है। जितना भी आपका लाइट के लिए पॉइंट जाता है सभी हाफ है, और आपका सर्किट आया हुआ है फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। स्विच के जो ऊपर साइड से आपका दिया जाता है, आपका पॉइंट कनेक्शन किया जाता है, नीचे से आपका इनपुट, आपका लाइव वायर कनेक्शन होता है नीचे। तो और इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद टेप वगैरह मार के अंदर में घुसा देने से आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। एक एक करके स्क्रू लगा दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, चारों स्क्रू लगा देना है। देख लेना थोड़ा, जैसे यहाँ डोमेस्टिक में तो हम लोग स्प्लिट लेवल रखते नहीं हैं, तो सीधा देख लेना जरूरी है। उसके बाद उसका प्लेट कवर लगा दीजिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया पूरा प्रॉपर, यहाँ पर बैठ गया। सेम आपका दूसरा जो और आपका स्विच बोर्ड बॉक्स है उसे भी इसी तरीके से इंस्टॉल करना है। जितना भी है आपका स्विच बोर्ड का जितना भी स्विच बोर्ड जितना भी है सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आपको जाना है। फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग को कनेक्शन कर देना है, फिर हाफ वायर को कनेक्शन कर देना है, एक एक करके कनेक्शन कर देना है। इसमें आपका बीच में एक सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन का केबल में जब वायरिंग करते हैं तब आइडेंटिफाई करके आप रख लीजिएगा। मान लीजिए एक ही कलर का केबल हो गया तो उसमें आपका इंसुलेशन टेप मार दीजिएगा या गीठा मार के रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर आपका इंस्टॉल हो गया। तो आप बात कर लेते हैं जैसे फैन सीट को भी क्लोज कर देना है। तो फैन अभी आया हुआ नहीं है, तो फैन का जो पॉइंट है आपका पॉइंट में इंसुलेशन टेप मार दिया हूँ और उसे इंस्टॉल कर दिया हूँ, ठीक है। इंसुलेशन टेप मारने के बाद जो है आपका फैन सीट यहाँ पर क्लोज कर देना है, ब्रास स्क्रू 2 ले लेना है, उसके बाद प्लेट कवर इसका लगा देना है। यहाँ पर मैं मेन स्विच इंस्टॉल करना है, तो 32 एम्पियर का मेन स्विच आया हुआ है। अभी इसके लिए आपका 8-10 का बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है ये देख लीजिए आउटपुट में कनेक्शन कर दिया हूँ, और ये इनपुट केबल है, मीटर में कनेक्शन होगा। लाल वाला जो है ये अर्थिंग का पॉइंट है, ये आपका मीटर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद ये ब्लैक वाला दोनों केबल है, तो मैं रेड टेप मार्किंग कर दिया हूँ, यानी कि फेज का इंडिकेशन हो जाएगा, आइडेंटिफाई करके ये कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में सीट भी लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर हम लोग का एमसीबी इंस्टॉल करना है। तो एमसीबी जो है 16 का आपका डीपी लिया गया, डबल पुल वाला सी टाइप का दिया गया है 16 का, ठीक है। उसके बाद है आपका बी टाइप का सभी एमसीबी लिया गया, ये सिंगल पुल वाला है बी टाइप का, 10 एम्पियर का 3 लिया हूँ, और आपका 16 एम्पियर का 1 लिया हूँ, ठीक है। 4 एमसीबी है और 1 डीपी है। एमसीबी आपका 5 है, यानी कि डीपी है 1 और बाकी एसपी है 4। तो इसे अब इंस्टॉल करते हैं, चलिए, ठीक है। ये बाएं तरफ देंगे आपका डीपी पहले, उसके बाद 16 का देंगे, फिर 10 का देंगे, फिर 10, फिर और 10 देना है। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाएं तरफ से तो है 16 का सी टाइप का डीपी देना है, फिर आपका बी टाइप का सभी एमसीबी दे देना है। तो यहाँ पर केबल आया हुआ है, जैसे हमारा ये छोटा डीबी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई कलर कोड नहीं है, ब्लैक कलर का फेजर न्यूट्रल है और रेड पतला जो है अर्थिंग है, ठीक है। तो इसे चलिए कनेक्शन करते हैं। जैसे तो मेरा सारा आइडेंटिफाई किया होता है। सबसे पहले देख लीजिए इंस्टॉल कर लिया हूँ, और ऊपर में फेज देते हुए यहाँ नीचे सीरीज का ये पाती दिया रहता है, उसे कनेक्शन कर देना। 16 एम्पियर का जो 2.5 का केबल दिया है ये पावर सॉकेट के लिए दिया हूँ, ठीक है। और बाकी जो है आपका सी टाइप का जैसे दिया हुआ, बाकी सब है बी टाइप का। तो न्यूट्रल को क्या किया हूँ, इसका डीपी में कनेक्शन करते हुए ऊपर में लेके गया, ऊपर में आपका इनपुट दिया हूँ। डीपी का फेज इनपुट आ रहा है, तो यहाँ पर लूप वाला जो पाती रहता है आपका सीरीज पाती टाइप का दिया रहता है, तो उस नीचे में कनेक्शन कर देना। अर्थिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल का पूरा केबल में कनेक्शन कर दिया हूँ। अभी टेम्पोररी थोड़ा सा चेक करना है, इसलिए ये सभी को मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन करने के बाद फिर पावर सप्लाई इसका चालू करेंगे। तो ये जो है आपका लूप पाती जो है आपका डीपी का राइट साइड वाला में से आपका फेज जैसे इनपुट दिख रहा है, रेड मार्किंग दिया हुआ आपका केबल में, ब्लैक कलर का केबल है लेकिन रेड आपका इंसुलेशन टेप मार दिया। तो ये इसको मैं इंस्टॉल कर दिया हूँ। आपका जो लूप पत्ती है उसे लगा दिया हूँ, सभी स्क्रू टर्मिनल को टाइट कर देना है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर जितना आपका कितना हो रहा है, आपका स्क्रू टर्मिनल 5 हो जा रहा है, आपका 4 एमसीबी है और एक आपका डीपी का, तो 5 आपका यहाँ पर टाइप का लूप पत्ती दिया रहता है। लूप पत्ती बहुत सारा जगह में लूप पत्ती कहते हैं और बहुत सारी जगह में सीरीज पत्ती भी कहते हैं। ऐसे लूप पत्ती भी बोल सकते हैं, समझने वाला तो समझेंगे। उसके बाद आउटपुट जो है एक फेज दिया हूँ, फिर दूसरा फेज दिया हूँ, और यहाँ पर और एक फेज देना है। तो यहाँ पर डबल टाइप कर देंगे, क्योंकि इसका एक एक्सपायर रहेगा, दूसरा जगह में केबल पहुंचा हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ आपका, और ये न्यूट्रल है, सीधा यहाँ पर आके कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो डीबी का आपका फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग जो है ये अभी कनेक्शन हो गया है पूरा, ठीक है। ये देख लीजिए, कहीं पर आपका कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर बाकी काम डीबी को अब ऑन कर देना है। तो डीबी ऑन कर दिया है, ठीक है। अभी क्या है चेक हो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए इधर का बल्ब नहीं जल रहा, जो रेड वाला आपका पावर सप्लाई था वो थोड़ा इंटरचेंज हो गया, तो उसे ठीक कर दिया गया। उसके बाद जो इसका पूरा कंप्लीट वायरिंग ड्रेसिंग वगैरह करके सारा चीज़ अंदर डाल दिया हो। ड्रेसिंग करने के बाद जो है डीबी कवर को यहाँ पर लगा दिया हो, ठीक है। अब जो है आपका पूरा प्रॉपर लाइट जल रहा है। ये थोड़ा सा लूज में ही आप चेक कर लेंगे तो अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें गड़बड़ रहता ही है, गड़बड़ थोड़ा सा रहता है, काम करते समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो प्रॉपर इसलिए नहीं करवाया हूँ, ठीक है। कि चेक कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर इसका डीबी ड्रेसिंग करके कनेक्शन कर देंगे, तो पूरा हो गया काम। अभी ये तो अंदर का व्यू है। अब बाहर से चलिए एंट्री लेता हूँ। जैसे बाहर में 2 कंसील लाइट दिया हुआ है, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ, 2 शटर है आपका, और अंदर में 4 लाइट 1 फैन, उधर भी 4 लाइट 1 फैन, उधर भी 4 लाइट 1 फैन, इधर भी 4 लाइट 1 फैन। बाकी वॉल में लिया गया है सीलिंग रोज होल्डर, नीचे स्विच बोर्ड दिया गया है, डीबी यहाँ पर।
तो इसी तरीक़ा से मैंने सभी स्विच बोर्ड हो गया, होल्डर, सीलिंग रोज, फैन सीट हो गया, कंसील लाइट बॉक्स हो गया, इंस्टॉल कर दिया हूँ। ठीक है, और मेरा जैसे बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल जो काम होता है वहाँ का स्टोर है इस तरह का। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम का, नेटवर्किंग का, HVAC, ये सब वीडियो डाला हुआ है। ये अभी अनलिस्टेड रहेगा, आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ जाइए, ये पूरा ये सब के बारे में वहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। तो वहाँ पर जाके जरूर चेकआउट करें यदि ये सब काम सीखना चाहते हैं।